नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। और हमारे एमपीपीएससी का इसी में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी के बारे में ये आता है, तो इसको हम देखते हैं आज। इंडियन इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज या भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज। देखिए, आज बोर्ड पे विशेषता है इतनी सारी चीजें लिखने की नहीं है, लेकिन हम जो चीजें आज पढ़ेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। इसमें इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। पृष्ठभूमि की इसमें हम बात करेंगे। पृष्ठभूमि के बाद में हम भारतीय समाज में पहला आता है हड़प्पा कालीन सोसाइटी, यानी सोसाइटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा कालीन समाज। की इसमें हम बात करेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा, हड़प्पा के बाद में हमारा जो आता है वो वैदिक काल हमें पढ़ना है। वैदिक पीरियड, सोसाइटी इन वैदिक पीरियड, सोसाइटी इन वैदिक पीरियड मतलब वैदिक समाज। और वैदिक कालीन समाज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है अर्लियर वैदिक टाइम या पीरियड। दूसरा होता है पास्ट वैदिक, या लेटर भी हम इसको बोल देते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। वहीं पे अगर हम बात करें वैदिक कालीन सभ्यता यानी पूर्व वैदिक सभ्यता, और ये आ जाएगी उत्तर वैदिक सभ्यता, या सॉरी सभ्यता बोल रहा हूं, समाज। इसको हमें जानना है। यानी ये हमारी तीन चीजें हो गई। पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है इंडियन सोसाइटी का, दूसरा सोसाइटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तीसरा देखना है वैदिक सोसाइटी इन वैदिक पीरियड, जिसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, अर्लियर और लेटर, यानी पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में। देखिए, इसके बाद में जो हमें अगली चीज पढ़नी है वो आ जाती है कि भाई वैदिक टाइम के बाद में हमें, क्योंकि लेटर वैदिक में हम सब कुछ देख लेंगे, जो मौर्यंस आए हैं या गुप्ताज आए हैं या बौद्ध धर्म है या बौद्ध रिलीजियन है या फिर जैनिज्म है, या आपके जो 16 जो वो बने थे, एरियाज बने थे, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ऐसे में भारतीय समाज बहुत ज्यादा बड़े तौर पर हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीज बड़े पैमाने पर दी हुई है। अगली चीज आती है, और पूरा हिस्ट्री से ये हम रिलेट करके ही पढ़ेंगे सोसाइटी की सामाजिक स्थिति, यानी सोसाइटी के बारे में पूरा का पूरा हमें देखना है। अगला जो टॉपिक है मतलब इसी में जो अगली चीज पढ़ने की हमारी, वो है राजपूत काल एवं मुस्लिम आक्रमण के समय भारतीय समाज, यानी इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग राजपूत्स एंड मुस्लिम्स,
और इस्लाम। इस्लाम ज्यादा अच्छा लगेगा, इस्लाम। इसके बाद में आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो आए हैं रूल करने के लिए वो हैं ब्रिटिशर्स। सोसाइटी इन 16th टू 18 टू 20th सेंचुरी, यानी 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य, 20वीं शताब्दी के मध्य भारतीय समाज, इसको हमें जानना है। इसके बाद में आखिरी आता है भारतीय समाज। इसके बाद में जो हमें आखिरी में पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय समाज। आखिरी में क्या पढ़ना रहेगा हमें? भारतीय समाज आखिरी में हमें पढ़ना रहेगा। यानी भारतीय समाज यानी आधुनिक भारतीय समाज में आधुनिक यानी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो हमारा सबसे पहली हमारी चीज थी उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी चीज थी उसके बारे में बात कर लें। अभी देखिए क्या रहता है, हम एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी की हम लोग आज बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी की आज हम लोग बातें करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भारतीय समाज भारतीय समाज जो है वो विश्व में बहुत ज्यादा प्राचीनतम समाजों में से आता है। यानी इंडियन सोसाइटी इज ए एंशिएंट सोसाइटी, और इसके जितने भी मूल तत्व हैं या मूल सिद्धांत हैं, जितने भी इसके बेसिक एलिमेंट्स थे हमारे एंशिएंट टाइम पे थे, वर्तमान में भी वही हैं। लेकिन थोड़ा सा उन तत्वों में मॉडर्नाइजेशन आया है, आधुनिकीकरण आया है। लेकिन हमारे जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं आज भी हमारे भारतीय समाज के वही रहे हैं और उनमें बदलाव नहीं आया है। हमारे भारतीय समाज की अगर बात करें तो हमारा भारतीय समाज को हम विभिन्न प्रकार से तोड़ सकते हैं, और मुख्यतः हम इसको दो प्रकार से तोड़ते हैं। पहला हम बात करते हैं कि जिस स्थान पर, यानी हमारे भारतीय समाज में एक स्थान पर तो हम देखते हैं कि भाई रूरल एरियाज है और एक साइड हम देखते हैं अर्बन एरियाज है। यानी एक साइड तो हम देखते हैं कि पूरा एक व्यवस्थित समाज चल रहा है, एक व्यवस्थित सोसाइटी यानी सिस्टमेटिक सोसाइटी चल रही है, और एक साइड हम लोग देखते हैं कि लोग प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं। एक साइड हम देखते हैं कि प्रिमिटिव लाइफ जहां जी रहे हैं, यानी प्रिमिटिव लाइफ मतलब जो आदिम समाज है या आदिम सोसाइटी है। यानी हम देखते हैं कि जो जंगलों में निवास भी करते हैं, जैसे हम लोग, हमारी वेशभूषा, यानी हम लोग कहां रह रहे हैं, अर्बन या रूरल एरियाज में हम लोग आज निवास कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग, जनजातियां भी हमारे भारत देश में रहती हैं। वो जनजातियां आज कहां पे शासन करती जा रही हैं, कहां पे रहती जा रही हैं, वो जंगलों में निवास करती हैं, और आज भी प्रिमिटिव लाइफ यानी जनजातीय जीवन वो व्यतीत करती जा रही है। यानी जनजातीय जीवन व्यतीत करना, यानी हम बोल सकते हैं हमारे समाज में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कल्चर चलता है। कल्चर में जैसे हम लोग, यानी भारत की अगर बात करें, भारत के उत्तर में अलग चीजें हैं, दक्षिण में अलग है, पूर्व में अलग हैं, और पश्चिम में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। जैसे हम बात करें रहन सहन का तरीका अलग अलग है, खान पान का तरीका अलग अलग है। यानी हम रहन सहन की बात करें तो हम देखते हैं साउथ में जहां पे सफेद लुंगी पहन करके लुंगी डांस करते हैं लोग, और हमारे यहाँ पे नॉर्थ में हम पेंट शर्ट पहन करके या कुर्ता पैजामा पहन करके चलते हैं। वहां पे वो व्हाइट शर्ट और बिल्कुल लुंगी पहन करके वो निकल जाते हैं मार्केट में। अब वहां पे खान पीन में भी, यानी एक एटमोस्फेरिक, या हम बोलें कि एक भाई
जो एक एरिया वाइज रहता है, यानी आपकी जलवायु परिवर्तन या जलवायु के आधार पे भी हम बात करें या एरिया के आधार पे बात करें, तो वहां पे खान पीन का भी तरीका अलग है। साउथ में वहां पे आप देखिए मच्छियां खाई जाती हैं, मछलियां, यानी सी फूड बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय देश है, तो वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा है। और हम वहीं पे नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में वहीं पे चिकन, मटन, गेंडा, पाड़ा सब सब खा जाते हैं यहाँ के लोग। लेकिन वहां के लोगों में क्या है, एक चीज है कि भाई खान पान का तरीका अलग है, रहन सहन का तरीका अलग है, हर एक चीज के तरीके हमारे अलग अलग हैं। लेकिन मैंने आपसे प्रथम लाइन में क्या बोला था, हमारा मूल्य वो एक ही है। और हमारा मूल्य यानी हम हमारे भारतीय समाज की बात करें, वो भिन्नता में भी एकता प्रतीत होती है, यानी एक सोशल हार्मनी, एक यूनिटी हमें दिखाई देती है, बंधुत्व की ओर एक झुकाव हमारा देखने को मिलता है। आप देखेंगे जहां दक्षिण की साइड अलग अलग भाषाओं में वार्तालाप होता है, नॉर्थ साइड अलग अलग भाषाओं में वार्तालाप होता है, लेकिन हमारे जो मूल संस्कार हैं, जो मूल सभ्यता है, वो आज एक ही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पहले से एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे जो कल्चर के एलिमेंट्स पहले थे, वो कल्चर के एलिमेंट्स आज भी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय देश में निहित है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ देश में जो जनता है वो दो पोर्शन में बटी हुई है। एक जनता है जो सिस्टमेटिक वे में रहती है, बिल्कुल घर वगैरह प्रॉपर वे में बना करके रहती है, और वहीं पे एक साइड जो लोग रहते हैं वो जंगलों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं या निवास करते हैं, यानी वहां पे अपना हैबिटेट बना लेते हैं। वहां पे उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन के तरीके, उनके रीति रिवाज भी अलग अलग हो जाते हैं। चलिए एक थोड़ा सा हमारे भारतीय समाज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन के बाद में जो हमारा पहला पॉइंट आता है, इंट्रोडक्शन के बाद में जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी सोसाइटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, सोसाइटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता में समाज, हड़प्पा सभ्यता में समाज। चलिए इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। लगभग बात है 5000 से 7000 साल पुरानी, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का उदय होता है या हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है। हड़प्पा सभ्यता यानी हम हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं। चूंकि सिविलाइजेशन किस प्रकार की थी केवल हम उसमें अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन हमें उनके रहन सहन के तरीके आज भी मालूम है। यानी लगभग हड़प्पा सभ्यता हमारे देश में 5000 से 7000 साल पुरानी सभ्यता है। हम इसमें देखते हैं कि यहाँ के लोग नगरों में निवास करते थे, यानी रूरल एरियाज में ना रह करके ये अर्बन एरियाज में ये लोग रहते थे। और जब अर्बन एरियाज में रहते थे तो इनके जो घर भी हमने देखेंगे, यानी क्योंकि हम उस समाज की बात कर रहे हैं तो घर, रहन सहन सब चीजें आ जाती हैं। तो वहां पे आप देखेंगे प्रॉपर वे में घर बने हुए थे, घरों के सामने नालियां खुदी हुई थी, घरों में वेंटिलेशन दिया हुआ था। यानी वहां के लोगों को आभास था कि भाई किस तरह से हमें चीजों को रखना है या किस तरह से हमें यहाँ पे रहना है, इन सारी चीजों का उन्हें अनुभव था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग या फिर हम बोले हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग शिवलिंग की वर्शिप करते थे और नेचर मदर को मानते थे, यानी नेचर मदर और शिवलिंग की ये लोग वर्शिप किया करते थे, शिवलिंग और प्रकृति देवी की पूजा किया करते थे। इसके अवशेष हमें मिले हुए हैं, जो कि हमने देखा कि मोहनजोदारो में एक जो मूर्ति मिली है, एक नृत्य करती हुई एक नृत्य की मूर्ति भी वहां पे मिली है, और एक प्रकृति देवी की भी मूर्ति मिली है, जिनके पेट में एक पेड़ सा उग रहा है, यानी एक पेड़ उनके पेट से, नाभि से निकला हुआ है। उसके आधार पे हम जज करते हैं कि यहाँ के लोग मदर नेचर को मानते थे, यानी उसकी वर्शिप करते थे। यानी हम अगर देखें तो वहां से अगर हम
आज की बात करें तो आइडियल वर्शिप जो है वो माने जाते थे, यानी जो मूर्ति पूजा है वो वहीं से हम सोचते हैं हमारे समाज में वहीं से प्रारंभ हुई होगी। यानी क्योंकि हमारा कल्चर अत्यंत पुराना है तो कहीं ना कहीं आर्यंस ने भी, जब बाद में आए हैं आर्यंस, तो आर्यंस ने जो वैदिक टाइम पे आते हैं उन्होंने भी यही मूर्ति पूजा को स्वीकार किया होगा, और हो सकता है यहीं से उन लोगों ने इसी समाज को देख करके उन्होंने वर्शिप, आइडियल वर्शिप का प्रारंभ किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि भाई यहाँ के लोग कॉटन और सिल्क के कपड़े पहना करते थे। यहाँ की औरतों को, यानी यहाँ की जो महिलाएं थी, जो वीमेंस थी, भैया आज भी वीमेंस को सजने संवरने का शौक है, और पहले भी सजने संवरने का शौक था। आप लोथल में जाकर के देखेंगे तो वहां पे आपको लिपस्टिक मिलेगी, वहां पे लिपस्टिक के आपको अवशेष मिलेंगे। यानी आप देखते हैं कि भाई वहां से अवशेष मिले हुए हैं। भाई चूड़ियों के जो कंगन होते हैं, कंगन के अवशेष मिले हैं। यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे भारतीय महिलाओं को आज से सजने संवरने का, आज सजने संवरने की जब बात आती है तो आज तो उनको अधिकार है, यानी वो आज तो सजती संवरती है। लेकिन ये प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी बहुत प्राचीन समय से, जो हमारे 4 से 5 साल पुरानी चीज थी। इसके बाद में यहाँ के जो लोग थे वो विभिन्न मिट्टियों के या धातु के अलग अलग, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल और एलिमेंट्स के या मेटल्स के मूर्तियां बनाते थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ के लोगों के जो अर्धनग्न अवस्था में बहुत सारी नर्तकी की मूर्तियां मिली हुई हैं, तो उन मूर्तियों के आधार पर जज लगाया जाता है कि यहाँ के लोगों को मेटल्स वगैरह का ज्ञान था। हाँ, ये बोल सकते हैं इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये तांबे से, कॉपर से ये परिचित रहे हैं, या हम इसमें ये चीज बोल सकते हैं। अगली चीज आती है इसमें कि यहाँ के लोग संगीत व नृत्य में भी रुचि रखते थे, यानी डांसिंग और सिंगिंग में भी। जो मैंने नर्तकी की बात की है उसके आधार पे ही ये जज हम कर सकते हैं। यानी इन लोगों को रुचि थी कला के क्षेत्र में। स्त्रियां विभिन्न प्रकार की धातुओं से आभूषण, जैसे हार मिला है, यहाँ पे भुजाबंद होता है जो हाथ में बांधा जाता है वो मिली है, अंगूठियां मिली हुई हैं, यानी रिंग्स यहाँ पे मिली हुई हैं हमें बड़े पैमाने पे। इसके बाद जो बालियां हैं, करघनी हैं, ये सारी की सारी चीजें यानी एलिमेंट्स या ज्वेलरीज हमें यहाँ से मिलती है। यहाँ के लोग निकटवर्ती देशों के साथ, यहाँ के जो लोग हैं वो आसपास के देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे। यानी यहाँ के जो हड़प्पा कालीन लोग हैं ये ट्रेड भी करना जानते थे। ट्रेड करना कैसे जानते थे भाई? हमें कालीबंगा से, यानी जो राजस्थान वाला एरिया है, वहां से हमें जो सील्स मिली हैं, यानी जो सील मिली है वो मेसोपोटामिया की सील मिली है हमें। यानी कहीं ना कहीं हड़प्पा कालीन लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी ताल्लुकात रखते थे, और वहां पे ये लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो वहां के लोगों से किसी ना किसी प्रकार से ट्रेड करते रहे होंगे। ट्रेड यानी हो सकता है घोड़े का व्यापार किया हो सकता है किसी अन्य वस्तु का व्यापार किया हो, लेकिन ये लोग व्यापार किया करते थे। यहाँ के लोग सोना, चांदी, मिट्टी आदि की लकड़ी आदि चीजों से ये लोग अच्छे से अवगत थे, और अवगत होने के कारण ही ये चीजों को बना पा रहे थे। इसके बाद में यहाँ से बड़े पैमाने पे हमें उद्योग भी मिले हैं। यहाँ के जो लोग थे उन्हें कुछ फल फ्रूट, जैसे खान पीन की अगर बात करें तो यहाँ से हमें तरबूज के, वाटरमेलन के हमें यहाँ से प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ से हमें राइस, वीट, ज्वार, इन सब के ही यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। उनके आधार पे ही हम जज करते हैं कि यहाँ की जो सोसाइटी के लोग हैं वो किस प्रकार के लोग रहे हैं। अच्छा, पहली चीज तो हो गई कि भाई यहाँ के लोग मेनली रहते थे, वेल सिस्टमेटिक इनकी सोसाइटी थी, कि भाई यहाँ के स्त्रियों को पहनने ओढ़ने का शौक था, आइडियल वर्शिप थी, खान पीन का तरीका अच्छा था। मेनली देखा गया है कि शाकाहारी यानी वेजिटेरियन लोग यहाँ पे ज्यादा पाए जाते थे। इसके बाद में ये कुत्ते को पालना जानते थे। कुत्ते जो डॉग्स होते हैं, कुत्ता हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, गाय हुआ, मुर्गी हुई, सुअर हुआ, इन और बकरी हुई, बिल्ली हुई, इन चीजों को या इन जानवरों को ये पालना अच्छे से जानते थे। माना जाता है कि जो हड़प्पा कालीन लोग हैं, ये माना जाता है कि
जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो भारत के ही निवासी हैं और जिनको हमने द्रविडियन की संज्ञा दी हुई है। यानी वो सारे के सारे कहाँ के थे, वो सभी इंडियंस थे, यानी इंडियंस ना बोल करके हम द्रविडियंस इनको कह देते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये वाली जो सभ्यता है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व तक मौजूद थी, यानी 2000 बीसी तक 2000 बीसी तक ये वाली जो सिविलाइजेशन था या कल्चर था ये मौजूद रहा है हमारे विश्व में, यानी हमारे भारत में। इसके बाद से आर्यंस का जैसे ही आगमन होता है, आर्यंस भारत में जैसे ही आते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं हमें संपूर्ण जानकारी है नहीं कि भाई हड़प्पा कालीन सभ्यता किस तरह से खत्म होती है। धन्यवाद।